की आंखों को आपस में बदलने का सुझाव देने पर ओरोचिमारू ने दुख व्यक्त किया कि यह शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि इटर्नल मंगेकियो शरिंगन वास्तव में दो आंखों के आपस में मिलने से शुरू होता है। इसका मतलब है कि सस्के और इटाची सिर्फ एक जोड़ी इटर्नल मंगेकियो शरिंगन जागृत कर सकते हैं और दूसरे को अपनी आंखें खोनी पड़ेंगी। नारुतो ने यह सुनकर धीरे से मुस्कुराया। दो जीवन जीने के बाद वह निश्चित रूप से यह बात जानते थे। उन्होंने ओरोचिमारू से मिलने का फैसला तभी किया जब उनके पास कोई तरीका था। उन्होंने ओरोचिमारू को अपनी हथेली पर सूर्य का निशान दिखाया। उन्होंने पहले इस यांग पावर का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति की आंखें ठीक करने के लिए किया था जो सालों पहले खो चुकी थी। इसीलिए नारुतो के मन में एक साहसी विचार आया। प्रत्यारोपण से पहले सस्के और इटाची की आंखों को अलग अलग निकाल लिया जाए और फिर वह यांग पावर का उपयोग करके दोनों की खोई हुई आंखों को ठीक कर दे। इस तरह वह सस्के और इटाची की आंखों की एक एक जोड़ी की नकल कर सकते थे और उनके पास दोनों भाइयों को एक साथ इटर्नल मंगेकियो शरिंगन दिलाने का एक तरीका होगा। ओरोचिमारू ने यह सुनकर अपनी आंखें चमकाईं और नारुतो की तारीफ करते हुए कहा कि उनका सोचने का तरीका वास्तव में दिलचस्प है। अब बस सस्के और इटाची की अपनी इच्छा पर निर्भर था। हालांकि नारुतो वास्तव में चाहते थे कि सस्के मजबूत बने, लेकिन अंतिम फैसला सास्के को ही करना था। उन्होंने एक संचार मेंढक का उपयोग करके कोनन को संदेश भेजा, जिसमें नगाटो से इटाची को कोनोहा भेजने का इंतजाम करने के लिए कहा गया था। नगाटो ने संदेश मिलने पर कुछ देर सोचा, क्या उनका छोटा भाई इटाची जो कोनोहा का जासूस था उसे गांव में लाकर उसे मारना चाहता था? लेकिन इटाची आसानी से निपटने वाला किरदार नहीं था। इसलिए नगाटो ने नाइन टेल्स जिंचुरिकी की अत्यधिक शक्ति का बहाना बनाकर खुद और इटाची को नाइन टेल्स को पकड़ने के मिशन पर कोनोहा भेजने की योजना बनाई। इस तरह वह अंदर से अपने छोटे भाई के साथ तालमेल बिठाकर इटाची से निपट सकते थे। इटाची ने यह सुनकर शांत भाव से कहा कि वह लीडर के आभारी हैं, लेकिन मन ही मन सोचा कि लीडर को निश्चित रूप से उस पर कोनोहा का जासूस होने का संदेह होने लगा है। नारुतो द्वारा सस्के और का संदेह होने लगा है। इस समय ब्लैक जेत्सु के अलावा अकात्सुकी में लगभग सभी नारुतो के आदमी थे। सिर्फ उन्हें एक दूसरे के बारे में पता नहीं था। लीडर और इटाची के इतने जबरदस्त दस्ते के साथ कोनोहा पर हमला करने की बात जानकर डेइदारा, किसामे, ओबिटो, इटाची और नगाटो में से प्रत्येक ने चुपके से नारुतो को पत्र भेजा। नारुतो को एकदम से अलग अलग लोगों से 5 पत्र मिले, जिनमें कहा गया था कि आने वाले शक्तिशाली दुश्मन पर ध्यान दें। अचानक उन्होंने एक तेज द्वेष महसूस किया। यह चाकरा निश्चित रूप से समनिंग इम्प्योर वर्ल्ड री इनकारनेशन थी। उन्हें तुरंत एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। जब नारुतो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिगाराकी तनुकी पागलपन से हंस रहा था और कह रहा था कि उसने आखिरकार डेंजो द्वारा छोड़ा गया मिशन पूरा कर लिया है। नारुतो को उम्मीद नहीं थी कि शिगाराकी तनुकी 15 साल पहले ही ओत्सुत्सुकी को बुला लेगा, जिससे स्पेस टाइम रिफ्ट पैदा हो गई थी। इसका मतलब था कि ओत्सुत्सुकी जल्द ही मानव दुनिया के अस्तित्व का पता लगा लेंगे। वह गहरे निराशा में डूब गए। क्या यह पुनर्जन्म के कारण हुआ बटरफ्लाई इफेक्ट था? नारुतो ने शिगाराकी तनुकी को पूछताछ विभाग को सौंप दिया और फिर अकेले ही कोनोहा के बाहर एक झरने पर आए। उनके पास समय कम था। मोमोशिकी और किनशिकी के मानव दुनिया में पहुंचने से पहले उन्हें इशिकी से निपटना होगा। उन्होंने अपनी परसेप्शन एबिलिटी का उपयोग करके 5 महान देशों में जांच की, लेकिन अंत में वह इशिकी के छिपे हुए ठिकाने का पता नहीं लगा पाए। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह अब अपनी शक्ति का उपयोग करने में पहले से कहीं अधिक कुशल हो गए थे। इशिकी को ढूंढने के लिए उन्हें गाँव की शक्ति का उपयोग करना होगा। नारुतो ने इशिकी को मदारा का सहयोगी बताने का फैसला किया, ताकि त्सुनाडे गाँव की शक्ति का उपयोग करके उसे ढूंढने में मदद करें। गाँव वापस आकर उन्होंने त्सुनाडे को शिगाराकी तनुकी द्वारा एक अंतरिक्ष खोलने की जानकारी दी। जल्द ही बाहरी दुश्मन इसका पता लगाकर आ जाएंगे। यह पूरे शिनोबी वर्ल्ड का मामला था, इसलिए उन्हें त्सुनाडे से आगामी 5 कैगे समिट में इस मामले पर चर्चा करने के लिए कहा, क्योंकि अब पूरे शिनोबी वर्ल्ड को एकजुट होने का समय आ गया था। इशिकी का गायब होना नारुतो के दिल में और भी ज्यादा बेचैनी पैदा कर रहा था। तभी बाहर का संदेह होने अचानक विस्फोट की आवाज आई। अकात्सुकी की सेना ने कोनोहा पर सामने से हमला कर दिया था। असुरापाथ खुली जगह पर विस्फोट पैदा करके नारुतो का ध्यान भटका रहा था। देवापाथ इटाची के पीछे खड़ा था और वह शिंड्रा टेंसे का उपयोग करने ही वाला था, लेकिन पहले से ही सतर्क इटाची एक पल में आगे कूद गए। लीडर को पता चल गया था कि मैं कोनोहा का जासूस हूँ। वह लड़ने के लिए अपने सुसानु को जलाने लगे। नारुतो आखिरकार वहाँ पहुँचे और कहा कि वे सभी अपने लोग हैं। इटाची की आंखें फटी की फटी रह गयी। नारुतो ने उन्हें पहले बताया
बताया था कि अकात्सुकी के साथी हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे ये होंगे। अचानक पेन के पीछे से शाउट की एक शक्तिशाली लहर उठी। पेन ने यह देखकर तुरंत शिनरा टेंसेई सक्रिय किया। दोनों की तकनीकें आपस में टकराकर खत्म हो गईं। 7 गेट्स खोले हुए गाय अचानक नारुतो के सामने आए और आसपास झुकाव करते हुए पूछा, क्या ये दुश्मन हैं? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रेन विलेज के इटाची और किसामे भी वहाँ मौजूद होंगे। ऐसा लगता है कि अपनी जवानी को जलाने का समय आखिरकार आ गया है। नारुतो को चिंता थी कि गाय सीधे 8 गेट्स न खोल दे, इसलिए उन्होंने गाय को समझाया कि ये सभी उनके साथी हैं। गाय ने यह सुनकर हैरानी से देखना जारी रखा। तभी इटाची ने नगाटो से पूछा कि अगर वे सभी साथी हैं तो वह जिंचुरिकी को क्यों पकड़ रहे थे। नगाटो ने आत्म उपहास करते हुए कहा कि वह तो बस नाम मात्र के लीडर हैं और इन सबको कोई और नियंत्रित कर रहा है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उचिहा मदारा है। इटाची हैरान रह गए। वह मास्केड मैन जो इंटर्न के रूप में भेष बदले हुए था, वह वास्तव में उचिहा मदारा था। उसका मकसद क्या था? नगाटो ने गंभीरता से कहा कि उसका मकसद टेल्ड बीस्ट्स को इकट्ठा करके इन्फिनिट त्सुकुयोमी सक्रिय करना है। इटाची और भी हैरान रह गए। तभी सस्के ने दूर से इटाची को नाम से पुकारा। इटाची ने यह सुनकर मुस्कुराया। उन्होंने आवाज की तरफ देखा तो सस्के को अपनी तरफ भागते हुए देखा और उनके पीछे 3 और लोग थे। किसामे ने यह देखकर तुरंत इटाची को याद दिलाया कि उनका छोटा भाई उनसे बदला लेने आ रहा है। इटाची ने धीरे से मुस्कुराया और आगे बढ़कर सस्के के माथे को सहलाया। सस्के ने इटाची की उंगली को झटक दिया और कहा कि वह अब बच्चा नहीं है और उनके साथ इस तरह के खेल न खेलें। लेकिन वह अंदर से खुश था। किसामे के लिए नारुतो ने किसामे को जीत लिया। सभी लोग होकागे मैंशन में इकट्ठा हो गए। नारुतो ने वहाँ सबको मडारा की सच्चाई बताने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने हिनाता को सबसे मिलवाया और गंभीरता से घोषणा की कि हिनाता उनकी भविष्य की पत्नी है। यह बात सुनकर हिनाता और सस्के दोनों चौंक गए। हिनाता शर्माकर सिर झुका लिया और कहा, नारुतो कुन, मैंने आप सबको परेशान किया। वहीं सस्के ने अपने दांत पीसे। उचिहा क्लैन को पुनर्जीवित करने की इच्छा रखने वाला वह अभी भी अकेला था। तभी त्सुनाडे और थर्ड होकागे अंदर आए। वे दोनों पहली बार नगाटो के रिनिगन को देखकर हैरान थे। नगाटो ने त्सुनाडे को नमस्ते कहा और बोले कि काफी समय हो गया है। त्सुनाडे ने नागातो, कोनान और डेवा पाथ पर एक नजर डाली और उनका चेहरा जटिल हो गया। उन्हें धुंधला याद था कि वे रेन विलेज में इनसे मिले थे। नारुतो के दुर्भाग्य के लिए त्सुनाडे ने कोनोहा की तरफ से नगातो और कोनान से माफी मांगी। नगातो ने धीरे से कहा कि मानव दुनिया के अंधेरे ने भी उन्हें बढ़ने में मदद की है और अब उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें नारुतो पर लगा दी हैं, जो यहिको के बहुत समान है। त्सुनाडे खुशी से मुस्कुराई और कहा कि वह अब होकागे के रूप में उनसे बातचीत करेंगी। अगर अकात्सुकी भविष्य में आतंकवादी हमले नहीं करते तो कोनोहा अकात्सुकी को कुछ मिशन सौंपने और उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक देने को तैयार है। नारुतो ने यह सुनकर अचानक त्सुनाडे की बात काट दी। वह जानते थे कि त्सुनाडे कोनोहा की गलतियों की भरपाई करना चाहती थी, लेकिन अभी अकात्सुकी को अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रखना सबसे अच्छा था। त्सुनाडे ने हैरानी से पूछा कि नारुतो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नारुतो ने गंभीरता से कहा कि यह सब उचिहा और सेंजू क्लैन के संघर्ष से शुरू होता है। उन्होंने सबको मदारा की पूरी मून्स आई प्लान के बारे में बताया। नगाटो हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि रिनेगन किसी और ने जबरदस्ती प्रत्यारोपित किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें आंखें जागृत होने की रात की याद नहीं थी। कोनन भी हैरान थी। तो उन तीनों का पूरा जीवन किसी और की योजना का एक हिस्सा था। इटाची ने गंभीरता से कहा कि उन्होंने मदारा को कम आंका था। मदारा की योजना इतनी विशाल थी। किसामे ने इटाची की बात सुनकर अभी नारुतो से मिली जानकारी को दिखाया कि मास्केड मैन वास्तव में मडारा नहीं बल्कि ककाशी का पुराना दोस्त उचिहा ओबिटो था। यह सुनकर सभी एक बार फिर हैरान रह गए। सबसे अधिक प्रतिक्रिया ककाशी की थी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने 20 साल तक व्यर्थ में कब्र की पूजा की। नगाटो ने सिर हिलाकर पुष्टि की। जब तक ओबिटो का खुलासा नहीं होता, ब्लैक जेत्सु अभी भी रेन विलेज में नियमित रूप से दिखाई देगा। कोनान के मन में एक सवाल था। जब से उन्हें पता चला कि इटाची भी उनके छोटे भाई का आदमी है, तब से उन्हें लगता था कि अकात्सुकी के अन्य सदस्य भी अजीब हैं। नारुतो जानते थे कि कोनान क्या पूछना चाहती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वे सभी भरोसेमंद साथी हैं। नगातो ने भी यह सुनकर मुस्कुराया। उन्होंने आत्म उपहास करते हुए कहा कि वह वास्तव में एक असफल लीडर थे, लेकिन यह उनकी गलती नहीं थी। आखिरकार खुद लीडर ने भी धोखा दिया था। तभी नारुतो ने गंभीरता से इटाची की तरफ देखा। उन्होंने दोनों भाइयों के लिए आंखें प्रत्यारोपित करने की बात कही। सस्के को यह सोचकर कि उन्हें अपने बड़े भाई की आंखें प्रत्यारोपित करनी होंगी, उसे स्वीकार करना मुश्किल हो गया। नारुतो ने समझदारी दिखाई, लेकिन कहा कि मंगेकियो का उपयोग करने से धीरे धीरे रोशनी चली
जाती है। भले ही उन्होंने यांग पावर का उपयोग करके इटाची के शरीर को ठीक कर दिया हो, लेकिन वह इटाची की आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने के परिणाम को नहीं बदल सकते थे। सस्के यह सुनकर गहरे सोच में डूब गए। अपने भाई को नुकसान पहुंचाकर शक्ति हासिल करना वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे, लेकिन नारुतो द्वारा बताए गए शक्तिशाली दुश्मनों को सोचकर वह जानते थे कि इटर्नल मंगेक्यो शरिंगन के बिना वह नारुतो की मदद नहीं कर पाएंगे। नारुतो ने सस्के के मन की बात पहचान ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सस्के को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके पास दोनों भाइयों को इटर्नल मंगेक्यो शरिंगन दिलाने का तरीका है। इटाची ने नारुतो के तरीके को सुनकर धीरे से मुस्कुराया। भले ही यांग पावर का उपयोग करके शरिंगन की नकल करना शर्मनाक था, लेकिन वह अपने पुराने करीबी दोस्त को भविष्य देखने में मदद करना चाहते थे। बोलते ही हवा में कोहे की आवाज आई। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कौवा, जिसके पास शिसुई की दोनों आंखें थीं, इटाची के कंधे पर आकर बैठ गया। नारुतो को अचानक सब समझ आ गया। तो यह बात है, नारुतो खुशी से मान गए। वह उन सबको ओरोचिमारू की प्रयोगशाला में ले गए। ओरोचिमारू ने इटाची को देखकर अपनी सांप वाली आदत को रोक नहीं पाया। आखिरकार उन्होंने कई सालों तक इटाची का पीछा नहीं बल्कि ककाशी का नहीं पाया। आखिरकार उन्होंने कई सालों तक इटाची का पीछा किया था। ओरोचिमारू, नगाटो और इटाची को एक साथ देखकर सब हैरान थे। उन्हें याद था कि ज़ेत्सु ने कहा था कि ओरोचिमारू को सस्के ने मार डाला था। उन्हें नहीं लगा था कि वह सिर्फ कोनोहा द्वारा छोड़ा गया धुएं का गोला था। तभी सस्के आगे आए और ठंडी आवाज में कहा कि पुरानी बातों को यहीं खत्म करो। उन्होंने पहले ही इटाची की आंखें प्रत्यारोपित करने का फैसला कर लिया था। चूँकि तीनों सर्जरी एक साथ की जानी थी, इसलिए नारुतो ने त्सुनाडे और शिजुने को भी बुलाया था। त्सुनाडे सस्के की आंखों का प्रत्यारोपण करेंगी, ओरोचिमारू इटाची का, और शिजुने कौवे से शिसुई की आंखें निकालने का काम संभालेंगी। इंतजाम होने के बाद बाकी लोग ऑपरेशन रूम के बाहर आ गए। जाने से पहले नगाटो ने ओरोचिमारू के सामने की गंभीरता को देखा और समय के बदलाव पर आश्चर्य जताया। वह जानते थे कि ओरोचिमारू बहुत अशांत व्यक्ति है। आकात्सुकी में शामिल होने से पहले वह नगाटो से गुपचुप तरीके से मिले थे। उस समय जब ओरोचिमारू ने उनका रिनेगन देखा तो वह लालच से दौड़ पड़े थे, लेकिन नगाटो के एक शिंड्रा टेंसे से ही वह सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिए गए थे। लेकिन आज के ओरोचिमारू इतने शांत और सक्षम हो गए हैं, सिर्फ यह कहा जा सकता है कि उनके छोटे भाई वाकई एक अद्भुत व्यक्ति हैं। नारुतो ने यह सुनकर धीरे से मुस्कुराया और कहा कि दुनिया में सिर्फ सच्चाई ही ओरोचिमारू को बदल सकती है। कोनान को तब से ही एक शक था। कोनोहा पर हमले जैसी बात के लिए क्या उन्हें कोई और जरूरी काम करना था? हालांकि नारुतो नहीं जानते थे कि ओबिटो अभी क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अंदाजा लगाया कि ब्लैक ज़ेत्सु शायद कबूतो याकुशी के साथ मिलकर कुछ साजिश कर रहा होगा। उसी समय लैंड ऑफ फायर के बाहर एक गुफा में ओबिटो नगाटो से रिनेगन वापस लेने के लिए तैयार थे। पिछली बार नारुतो से हारने के बाद उनका वह विचार कि इस दुनिया में कोई उम्मीद नहीं है डगमगा गया था। वास्तविक दुनिया उतनी भी लाचार नहीं लगती थी और वह सोचने लगे कि क्या उनका रास्ता गलत था। ब्लैक ज़ेत्सु को कई दिनों से न देखकर उनके मन में एक अशुभ पूर्वाभास था। पहले वह व्यक्ति सभी कार्यों में उन्हें पुनरुत्थान योजना के निष्पादक के रूप में उपयोग करता था, लेकिन अब वह उन्हें टालकर अकेले काम कर रहा था। यह साबित करता था कि ब्लैक ज़ेत्सु को उन पर जरूर कुछ अविश्वास होगा। ओबिटो का अधिकांश जीवन मडारा के नियंत्रण में रहा था और पिछली जिंदगी में वह मडारा के नियंत्रण का विरोध करने के लिए चुपके से अपनी योजनाएं बनाते रहे थे। इस बार नारुतो ने उनके दिल पर लगा सील हटाने में मदद की, जिससे उन्हें मडारा का विरोध करने का और भी साहस मिल गया। उन्होंने इस 5 कागे समिट के अवसर का उपयोग करते हुए मडारा के नाम पर 4th ग्रेट शिनोबी वॉर शुरू करने की योजना बनाई, ताकि मडारा की अच्छे से समझ आए। काकाशी को ओबिटो की वजह से निराश देखकर उन्होंने उन्हें 5 कागे समिट में ओबिटो से मिलने के लिए अपने साथ ले जाने का फैसला किया। काकाशी ने शुरुआत में मना कर दिया क्योंकि ओबिटो एक बेहद खतरनाक व्यक्ति बन गया था। वह नारुतो को परेशान नहीं करना चाहते थे। नारुतो मुस्कुराए और काकाशी को आश्वस्त किया कि वर्तमान मानव दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें चुनौती दे सके और ओबिटो अभी भी इतना बुरा नहीं हुआ है कि उसे बचाया न जा सके। सूर्य की तरह चमकते हुए नारुतो को देखकर काकाशी को धुंधला ही सही, लेकिन मिनाटो और कुशिना की आत्माएं नारुतो के पीछे खड़ी दिखाई दी। वे दोनों पहले की तरह प्यारी मुस्कान के साथ कह रहे थे कि नारुतो पर भरोसा करो। यह देखकर उनकी आंखें नम हो गईं और उनके मन का अंधेरा पूरी तरह से दूर हो गया। 9 टेल्स सील के अंदर से दिखाई देने वाले मिनाटो और कुशिना को तब जाकर शांति मिली। यह बच्चा काकाशी कितना कुछ सह रहा है। इस बीच सासुके और इटाची दोनों भाइयों की सर्जरी आखिरकार पूरी हो गई थी और अब उन्हें बस कुछ दिनों के आराम की जरूरत थी। जब यह सब सफल रूप से समाप्त हो गया तो नगाटो, कोनान और किसामी
किसामे अकात्सुकी के अड्डे पर वापस जाने की तैयारी करने लगे। वापस जाकर नगाटो बाकी सदस्यों से बातचीत करने वाले थे, क्योंकि वह जानते थे कि वे सभी अपने ही लोग हैं और नारुतो की योजना को खराब होने से बचाने के लिए पहले से ही तालमेल बिठाना चाहते थे। इटाची के बारे में कोनान ने किसामे को याद दिलाया कि वापस जाकर कहना है कि इटाची कोनोहा में लड़ते हुए मारा गया था। किसामे ने शरारती मुस्कान के साथ कोनान को आश्वस्त किया कि वह अपनी जुबान बंद रखेंगे। जिस दिन 7th होकागे और मिस्टर इटाची धूप में फिर से मिलेंगे, कुछ लोगों ने खुशी से मुस्कुराते हुए नारुतो को अलविदा कहा। अगली सुबह चूंकि त्सुनाडे 5 कागे समिट में हिस्सा लेने जा रही थी, इसलिए गांव के सभी मामले अस्थायी रूप से जिराया और 3rd होकागे द्वारा संभाले जा रहे थे। दोनों व्यस्त थे कोनोहा के स्नानघर के संचालन की निगरानी करने में, इसलिए असल में यह कार्य शिकाकू के पास था। नारुतो और काकाशी इस 5 कागे समिट के लिए त्सुनाडे के निजी अंगरक्षक थे। कोनोहा 12 के बाकी सदस्य भी साथ थे, सिवाय शिजुने के, जो हाल ही में ऑपरेशन करवाए सस्के और इटाची की देखभाल कर रही थी। नारुतो के नेतृत्व में समूह जल्द ही अच्छे से समझ लैंड ऑफ आयरन की सीमा पर पहुंच गया। सभी हैरान थे कि नारुतो लैंड ऑफ आयरन के वातावरण से इतने परिचित कैसे थे। नारुतो धीरे से मुस्कुराए और कहा कि वह पिछली जिंदगी में 5 केस के लीडर थे और उन्होंने यहाँ 1 से अधिक बार 5 केस समिट की मेजबानी की थी। उन्होंने संक्षेप में लैंड ऑफ आयरन का परिचय दिया। एक तटस्थ देश होने के नाते इसके पास न केवल सुरक्षित और रक्षा के लिए कठिन भूगोल है, बल्कि कई बहादुर और कुशल समुराई भी हैं। 2nd होकागे को रैकेज के साथ एक बैठक के दौरान घात लगाकर मारा गया था और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तब से बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठकें यहाँ आयोजित की जाती हैं, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शिकाकू ने यह सुनकर आलस से कहा कि इस तरह सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नारुतो ने शिकाकू की बात को नकारा नहीं, बस कहा कि जब तक इशिकी दिखाई नहीं देता तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और शायद वह यहाँ नहीं आएगा। सफर करके 5 कागे आखिरकार कार्यक्रम स्थल पर पहुँच गए। गारा ने नारुतो को देखते ही अपने काजे का पद भूलकर उनसे बात करने के लिए आगे बढ़े। पुनर्मिलन पर नारुतो भी भावुक थे। इस समय ओबिटो स्थल से बहुत दूर खड़े होकर निगरानी कर रहे थे। ब्लैक जेट्सु अचानक उनके बगल में दिखाई दिया। लैंड ऑफ आयरन की थे। इस समय ओबिटो स्थल से बहुत दूर खड़े होकर निगरानी कर रहे थे। ब्लैक जेट्सु अचानक उनके बगल में दिखाई दिया। ओबिटो ने ब्लैक जेट्सु को देखकर मजाक में पूछा कि वह हाल ही में कहाँ था। ओबिटो को इतना शक्तिशाली देखकर ब्लैक जेट्सु ने कमजोरी दिखाते हुए कहा कि वह लैंड ऑफ लाइटनिंग की जासूसी कर रहा था। उसने बताया कि नगाटो का कोनोहा पर हमला विफल रहा और इटाची इस ऑन ऑपरेशन में सस्के की तलवार से मारा गया। ओबिटो हैरान थे। उन्होंने हार की उम्मीद की थी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि इटाची, जिससे वह हमेशा डरते थे, इतनी आसानी से मार दिए जाएंगे। उन्होंने ब्लैक जेट्सु से आगे पूछा कि क्या उसने इताची की आंखें वापस ले ली। ब्लैक जेट्सु हैरानी से काले हो गए और जल्दी से कहा कि वह इन दिनों मददगार ढूंढ रहा था और वहाँ मौजूद नहीं था। बोलते हुए उसने दूर खड़े कबूतों को इशारा करते हुए 3rd रैकेज को बुलाया। ओबिटो को इस खेल का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ब्लैक जेट्सु को मडारा की योजना के लिए लापरवाह न होने की सलाह थे। उन्होंने ब्लैक जेट्सु को मडारा की योजना के लिए लापरवाह न होने की सलाह दी। पहले उन्हें सभा स्थल के लोगों को इस राइकाइज महोदय का क्रोध महसूस कराने दे। इस समय शिनओबी वर्ल्ड में 5 केस समिट आखिरकार शुरू हो गई थी। नारुतो के अतीत में वापस जाने के कारण कोनोहा का प्रतिनिधित्व अब डैंजो नहीं बल्कि त्सुनाडे कर रही थी और नारुतो तथा काकाशी उनके अंगरक्षक थे। जैसे ही सभी अकात्सुकी से निपटने के बारे में चर्चा कर रहे थे, अचानक एक व्हाइट जेट्सु बैठक कक्ष के बीच में दिखाई दिया और चिल्लाया, हेलो। कई कागे के पीछे खड़े अंगरक्षकों ने तुरंत अपने कागे को ढक लिया। केवल नारुतो ने कोई हलचल नहीं की। उन्होंने शांत भाव से व्हाइट जेट्सु से पूछा कि उनका दूसरा आधा ब्लैक जेट्सु कहाँ गया है। काकाशी ने तुरंत शरिंगन सक्रिय करके आसपास जांचा और पाया कि ओबिटो नहीं आया था, जिससे उनके दिल को अजीब सी राहत मिली। यह अचानक हुई घटना थी। त्सुनाडे उठी और सबको कोनोहा की वर्तमान जानकारी बताई। अकात्सुकी का मास्टरमाइंड उचिहा मदारा है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए, खासकर ओनोकी, जिन्होंने पहले मडारा का असली रूप देखा था। व्हाइट जेट्सु ने पागलपन से कहा कि आज यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। राइकाइजे ने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं दिया और तुरंत शुरुआत करते हुए उसकी गर्दन दबा दी। वह गुस्से में दहाड़े, अकात्सुकी ने मेरे छोटे भाई पर हाथ डालने की हिम्मत की है। जितने लोग आना चाहते हैं आए। नारुतो बस रैकेज से दया दिखाने के लिए कहने ही वाले थे, लेकिन आधी बात में ही रैकेज ने उसकी गर्दन तोड़ दी। उन्होंने पीछे मुड़कर नारुतो से पूछा कि क्या कोई काम था। नारुतो ने निराशा से कहा कि कुछ नहीं। वास्तव में नारुतो व्हाइट जेट्सु को पकड़कर ओरोचिमारू को देना चाहते थे।
व्हाइट ज़ेत्सु ओरोचिमारू की एडो टेंसेई के लिए सबसे अच्छा पात्र था। भले ही यह सब पलक झपकते ही हुआ, मिफुने ने तुरंत सभी समुराई को युद्ध की स्थिति में आने का आदेश दिया। तभी नारुतो को अचानक एक विशाल चक्रा महसूस हुई। वह तुरंत त्सुनाडे के सामने चमके और सेज मोड सक्रिय किया। अगले ही पल एक नीली बिजली की लहर दीवार को चीरती हुई गुजर गई। नारुतो ने चक्रा आर्म्स का उपयोग करके इस हमले को रोक लिया। यह एडो टेंसेई द्वारा पुनर्जीवित थर्ड रेकेज की तकनीक थी। जबरदस्त धक्के के कारण नारुतो उन्होंने ब्लैक ज़ेत्सु को इस हमले को रोक लिया। यह एडो टेंसेई द्वारा पुनर्जीवित थर्ड रेकेज की तकनीक थी। जबरदस्त धक्के के कारण नारुतो को आधा कदम पीछे हटना पड़ा। रेकेज ने अचानक इस अप्रत्याशित तकनीक को पहचाना। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पिताजी वापस आ गए थे। नारुतो भी जानते थे कि कौन आया है। उन्होंने सेज मोड सक्रिय किया और अपनी हथेली में एक रसेन शुरिकेन इकट्ठा किया, जिसे उन्होंने उसी दिशा में फेंक दिया जहाँ से बिजली आई थी। थर्ड राइकागे ने थोड़ा सिर झुकाकर नारुतो के हमले से बचते हुए भीड़ के सामने कूद गए। उन्होंने नारुतो की तारीफ की कि उन्होंने न केवल एक पल में उनके हमले को हल कर दिया, बल्कि ऐसी विंड रिलीज निंजुत्सु के साथ जवाबी हमला भी किया जो वास्तव में अद्भुत था। फिर उन्होंने चौंके हुए ए की तरफ देखा और कहा, बहुत समय हो गया है। ए को इतने हट्टे कट्टे शरीर में देखकर उनकी आंखों में संतुष्टि दिखाई दी। ए ने अपने पिता को फिर से देखकर आंसू बहा दिए और दौड़ कर अपने दिवंगत पिता के पास गए। लेकिन उनका स्वागत ओल्ड रैकेज के थर्ड रैकेजेस हेलस्टैप से हुआ। ओल्ड रैकेज ने चिल्लाकर उन्हें जल्दी से बचने के लिए कहा। अच्छी बात यह थी कि नारुतो के रसेन शुरिकेन ने समय पर उस हाथ को काट दिया जो थर्ड रैकेजेस हेलस्टैप का उपयोग कर रहा था। उन्होंने ए को याद दिलाया कि सावधान रहें, क्योंकि सामने वाला ईदो टेंसेई नामक निंजुत्सु द्वारा नियंत्रित है। ए ने यह सुनकर बहुत गुस्सा किया। वह गरजते हुए बोले कि अकात्सुकी को अपने पिता का उपयोग करने के लिए माफ नहीं किया जाएगा। थर्ड रैकेज ने अप्रत्याशित रूप से नारुतो की तरफ देखा और जब उन्होंने नारुतो के माथे पर कोनोहा का हेडबैंड देखा तो उन्होंने अफसोस जताया कि वह क्लाउड विलेज निंजा नहीं थे। त्सुनाडे ने हंसते हुए कहा कि नारुतो कोनोहा के सबसे उत्कृष्ट निंजा हैं। बोलते हुए उन्होंने अपने माथे पर के सील को मुक्त कर दिया। ओल्ड रैकेज ने त्सुनाडे को देखकर आश्चर्य जताया कि समय कितना बदल गया है। वह छोटी लड़की अब होकागे बन गई है, लेकिन विंड रिलीज से हमला करने के अलावा तुम्हारी टाइजुत्सु मेरे लिए बेकार है। नारुतो ने त्सुनाडे को पहले एक तरफ आराम करने के लिए कहा और चाकरा का उपयोग करके मैग्नेट रिलीज रसेंगान इकट्ठा किया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह विंड रिलीज में काफी अच्छे हैं। इस हमले को रोक से हमला करने के अलावा तुम्हारी टाइजुत्सु मेरे लिए बेकार है। नारुतो ने त्सुनाडे को पहले एक तरफ आराम करने के लिए कहा और चाकरा का उपयोग करके मैग्नेट रिलीज रसेंगान इकट्ठा किया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह विंड रिलीज में काफी अच्छे हैं और थर्ड राइकेज से माफी मांगी कि उन्हें पहले उन्हें सील करना होगा। जैसे ही थर्ड राइकेज तेजी से दौड़कर आए, नारुतो ने पहले चक्रा आर्म से उन्हें पकड़ लिया और फिर तुरंत मैग्नेट रिलीज रसेंगन का उपयोग करके उन्हें सील कर दिया। नारुतो की रफ्तार से थर्ड राइकेज हैरान रह गए। उन्होंने आश्चर्य जताया कि यह एडो टेंसेई वास्तव में कुछ हद तक अर्थपूर्ण था, जिससे उन्हें मरने के बाद भी नारुतो जैसे उत्कृष्ट निंजा को देखने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने ए को अलविदा कहा और बिना किसी पछतावे के ऊपर चले गए। दूर खड़े कबूटो ने नारुतो की शक्ति को देखा और निराशा में आह भरी। ऐसा लगता है कि केवल वह मैन ऑफ डेस्टिनी ही उनसे निपट सकते हैं। से हमला करने के नारुतो ने थर्ड रैकेज को सील किया। व्हाइट ज़ेत्सु ने जो स्पोर्स लोगों के ऊपर डाले थे वे अचानक सक्रिय हो गए। रैकेज गुस्से से चिल्लाए और व्हाइट ज़ेत्सु की गर्दन दबाकर उसे खत्म करने ही वाले थे, लेकिन नारुतो ने अचानक उन्हें रोकने के लिए कहा। रैकेज ने हाथ रोक लिया और नारुतो से कहा कि उनके पास कोई उचित कारण होना चाहिए, नहीं तो क्लाउड विलेज अकात्सुकी को बचाने के लिए उन्हें आसानी से माफ नहीं करेगा। नारुतो मुस्कुराए और समझाया कि ये जीव केवल जासूसी के लिए बनाए गए तोप का चारा है। रैकेज महोदय को इनके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि रैकेज सहमत होते, नारुतो ने पहले ही चाकरा आर्म्स का उपयोग करके दूसरों के शरीर पर से व्हाइट ज़ेत्सु के स्पोर्स हटा दिए और फिर हिराइशन का उपयोग करके इन व्हाइट ज़ेत्सु को ओरोचिमारू की प्रयोगशाला में भेज दिया। इस समय ओरोचिमारू वहाँ नहीं थे। नारुतो ने एक शैडो क्लोन छोड़कर वापस बैठक स्थल पर आ गए। सभी हैरान थे। पहले सबने सुना था कि कोनोहा के नारुतो बहुत मजबूत हैं, लेकिन इतना नहीं। उन्होंने न केवल एक झटके में थर्ड रैकेज को सील कर दिया, बल्कि अब वह स्पेस टाइम निंजुत्सु भी जानते थे। रैकेज थोड़ा शर्मिंदा हुए और चिल्लाए, नारुतो इसका क्या मतलब है? अचानक हवा में एक आवाज आई जिसने रैकेज को इतना शोर न मचाने के लिए कहा। नारुतो धीरे से मुस्कुराए। वह जानते थे कि ओबिटो आ गया है। सी ने तुरंत अपनी संसेक क्षमता का उपयोग करके सबको ऊपर देखने के लिए कहा। जब उन्होंने देखा कि नारुतो पहले से ही ऊपर देख रहे हैं, तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि नारुतो ने उनसे भी पहले पता लगा लिया, भले ही वह एक सेंसरी निंजा थे। जब काकाशी ने देखा कि वह ओबिटो है, तो उन्होंने तुरंत अपने हेडबैंड को हटाकर अपने 3 टोमे
शैरिंगन को दिखाया और वह और नारुतो अपनी योजना शुरू करने के लिए तैयार थे। नारुतो ने जल्दी से धीरे से ककाशी से इंतजार करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें ओबिटो के माध्यम से सबको त्सुकी नो मी योजना के बारे में बताना था, ताकि शिनोबी वर्ल्ड एकजुट होने के लिए एक साझा दुश्मन पा सके। काले भंवर के जोरदार घूमने के साथ ओबिटो जबरदस्त तरीके से दिखाई दिए। राइकेज ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीधे हमला किया, लेकिन वह ओबिटो के आर पार हो गए। ओबिटो ने राइकेज से ऐसा न करने के लिए कहा, क्योंकि भविष्य में अकात्सुकी से लड़ने के बहुत अवसर होंगे। उन्होंने पिछली जिंदगी की तरह ही सबके सामने अपनी उचिहा मदारा की पहचान और त्सुकीनोमी योजना की घोषणा की। सेज ऑफ सिक्स पाथ्स, इन्फिनिट त्सुकुयोमी आदि शब्दों ने वहाँ मौजूद हर ने थर्ड रैकेज को सील ही सबके सामने अपनी उचिहा मदारा की पहचान और त्सुकीनोमी योजना की घोषणा की। सेज ऑफ सिक्स पाथ्स, इन्फिनिट त्सुकुयोमी आदि शब्दों ने वहाँ मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। ओबिटो ने निंजास को कहे कि वे समझदारी से टेल्ड बीस्ट्स को सौंप दें। स्वाभाविक रूप से सबने मना कर दिया। यह देखकर ओबिटो ने सीधे फोर्थ ग्रेट शिनोबी वॉर की घोषणा कर दी। घोषणा करने के बाद उन्होंने कमुई सक्रिय किया और बैठक स्थल छोड़ने की तैयारी की। नारुतो ने काकाशी को इशारा किया, अब सही समय है। उन्होंने काकाशी के कंधे पर हाथ रखा। काकाशी और ओबिटो दोनों की आकृतियां एक साथ बैठक स्थल से गायब हो गईं। नारुतो से हारने के बाद से ओबिटो का लक्ष्य बदल गया था। मडारा की योजना थी कि ओबिटो सही समय पर नगाटो को नियंत्रित करके उन्हें पुनर्जीवित करे और फिर वह 10 टेल्स का होस्ट बनकर इन्फिनिट त्सुकुयोमी शुरू करे। ओबिटो अभी भी माडारा के तरीके से ही काम करेंगे, सिवाय इसके कि पुनरुत्थान का लक्ष्य अब माडारा नहीं बल्कि इजुना होंगे। अचानक चिदोरी की आवाज ने उनके विचारों को तोड़ दिया। उन्होंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा कि काकाशी भी कमुई आयाम में आ गए थे। इस समय कोनोहा अस्पताल के एक वार्ड में ओरोचिमारू ने शिजुने के बाहर होने का फायदा उठाया और चुपके से यहाँ आए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक विशेष दवा सस्के को दी। उन्होंने इसे विशेष रूप से इसलिए विकसित किया था ताकि सस्के तेजी से डोजुत्सु की शक्ति को अवशोषित कर सके। सस्के शैतानी तरीके से मुस्कुराए। वह महसूस कर सकते थे कि डोजुत्सु की शक्ति उग्र हो रही है। इसके बाद ओरोचिमारू ने सस्के के शरीर से बहुत सारा इजुना का खून निकाला। नारुतो ने पहले रिनेगन को सक्रिय करने के बारे में जो कुछ कहा था, उससे उनकी सोच की जंजीरें टूट गई थी। उन्होंने सस्के से कहा कि आंखों के ठीक होने के बाद उनकी प्रयोगशाला में आना याद रखें। यह समय है कि तुम इस पूरी मानव दुनिया को आगे बढ़ाने वाली हवा बन जाओ। इस समय लैंड ऑफ आयरन के बैठक स्थल पर नारुतो के चुपके से जीत में बचा हुआ एक व्यक्ति मास्क पहने प्रोत्साहन के तहत शिनोबी अलायंस से संबंधित मामलों को जल्दी से अंतिम रूप दे दिया गया। 5 कागे ने पहले सभी टेल्ड बीस्ट्स को एक साथ लाने का फैसला किया। नारुतो ने सबके सामने सच बताया कि ब्लैक ज़ेत्सु के अलावा अकात्सुकी के बाकी सदस्य उनके अपने लोग हैं। बातचीत में बचा हुआ एक व्यक्ति मास्क पहने हुए नारुतो ने थर्ड रैकेज को सील किया। व्हाइट